मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 230 सीटों पर इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। शिवराज के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार सत्ता विरोधी लहर से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मतदाताओं को लुभाने के लिए कई लोक लुभावन योजनाओं और मुफ्त उपहारों की भी घोषणा लगातार की जा रही है। आगामी चुनाव से पहले ही बीजेपी ने साफ कर दिया है कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें चल रही हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का जो असर है वो शायद शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर दिख सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि जिसमें मध्य प्रदेश की जनता का कुछ अलग मूड दिखाई पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जनता चाहती है कि बीजेपी को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ना चाहिए। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि जब आम लोगों से मुलाकात हुई और मध्य प्रदेश की जो जनता है उनसे बातचीत हुई तो उसमें बीजेपी को मध्य प्रदेश में किसके चेहरे पर लड़ना चाहिए, इसके जवाब में 37% लोगों ने यह कहा कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना ही भाजपा के लिए फायदेमंद होगा और कांग्रेस को इससे नुकसान मिलेगा। 24% लोगों ने शिवराज का समर्थन किया। ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने अपने जो जनता से बातचीत करने के बाद ये बात की है। खास बात यह है कि कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश में बढ़ते कद के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। लोग उन्हें चाहते हैं। बीजेपी को ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। इस तरीके की भी बातें इस वक्त मध्य प्रदेश की जमीन पर हो रही हैं। शिवराज और सिंधिया दोनों के लगभग बराबर ही समर्थक नजर आ रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि सिंधिया शिवराज को कड़ी टक्कर दे सकते हैं और कई दिनों से यह चर्चा भी है कि शिवराज और सिंधिया में से कौन बीजेपी को मध्य प्रदेश में किसके चेहरे पर वोट मांगना चाहिए या चुनाव लड़ना चाहिए, यह चर्चा पिछले कई दिनों से चलती हुई दिखाई पड़ रही है। और अगर ओवरऑल ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पर ही मध्य प्रदेश का चुनाव भी भाजपा निकालेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी 2003 से 2018 तक लगातार सत्ता में रही है। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की वापसी नहीं कर पाई थी, लेकिन इस चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस ने निर्दलीय विधायक और सपा बसपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और 114 सीटें जीतकर सत्ता पर काबिज हुई थी। बीजेपी को सिर्फ 160 सीटें मिली थी। हालांकि कांग्रेस ज्यादा समय सत्ता में नहीं रही क्योंकि साल 2020 में 21 विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। 2020 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई और शिवराज की सरकार एक बार फिर बन गई। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि शिवराज सिंह चौहान ने खुद को जनता के बीच उस तरीके से स्थापित किया है जिसकी जरूरत थी। हालांकि राज्य में बिगड़ते सियासी माहौल के बीच शिवराज सिंह चौहान डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इन दिनों, लेकिन बावजूद इसके शिवराज सिंह अपने खिलाफ उठती सत्ता विरोधी लहर को रोकने में अभी तक तो कामयाब दिखाई पड़ रहे हैं। चुनाव अभी और आगे है, हो सकता हो वो सफल भी हो जाए। इस बात की तस्दीक अब कई सारे जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है वो भी बताती है और कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया गया है कि सीएम फेस को लेकर जहां शिवराज सिंह चौहान का सियासी कद आम जनता के बीच ठीक ठाक दिख रहा है, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद उनकी तुलना में बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या पार्टी आलाकमान शिवराज सिंह चौहान को लेकर कोई बदलाव कर सकती है। ये सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अगर भाजपा नया दाव खेलती है तो हो सकता हो कि यह दाव उसका फिक्स भी हो जाए, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर की चर्चा लगातार मध्य प्रदेश की जमीन पर हो रही है। कांग्रेस भी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ के साथ मिलकर रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है। अब इन सब के बावजूद शिवराज सिंह चौहान की अगर लोकप्रियता सिंधिया की तुलना में थोड़ी सी कम होती है तो निश्चित तौर पर आलाकमान के लिए चिंता का विषय है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का यह दावा है कि एमपी चुनाव भी बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी और शिवराज सिंह चौहान के साथ ही लड़ेगी, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मोदी पर निर्भरता ज्यादा होगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।